तो क्या कहते हैं, सुई जानई जेहु देहु जनाई, सुई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हि तुम्हि होई जाई। कोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हि तुम्हि होई जाई। गोविंद जिसे अपना रस देना चाहते हैं उसी की आंखों से माया का घूंघट उठाते हैं। आगे क्या कहते हैं कि प्रथम सुने भागवत भक्त, जो बंसी की तानसी, कौन सुने, प्रथम सुने भागवत भक्त, मुख भगवत वाणी, और द्वितीय आराधय भक्ति, व्यास नौ भांति बखानी, तृतीय करे गुरु समुदच्छ, सर्वत्र रसीलो, और चौथे होए विरक्त बसे वन राज रसीलो। और पंचम स्थिति में क्या होती है, भूले देहि सभी, भूले देहि सभी, छठे भावना रास की, और सातवें पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। भगवत रसिक जी कहते हैं, पंचक भूमिका में जब साधक अपनी देह का ध्यान भी और ध्यान भी भूल जाता है, तब परमात्मा के दिव्य महाराज का अधिकारी बने। आज गोपियों की वही स्थिति हो गई है। बंसी सुनी और सब भाग खड़ी हुई, जो जिस स्थिति में थी। कोई गैया दुह रही थी तो बाल्टी फेंक के भाग गई, कोई काजल लगा रहे थे एक आंख का, एक आंख में ही लगा के भाग गई, और कोई हलवा बना रही थी तो हलवा चूल्हे पर ही छोड़ के भाग गई। और एक गोपी तो मिठाई बना रही थी तो कलछुल हाथ में ही लेके चली गई। और एक गोपी तो कान का नथ नाक में लगा के चली गई। और एक गोपी तो उल्टे कपड़े थे, उल्टे ही कपड़े पहन के चली गई। जो जिस स्थिति में था, आज गोविंद ने जब बंसी बजाई, उनके मन में उत्कंठा जगी। आज हम गोपियों के साथ उस महाराज, तो महाराज में आने के लिए सबको नहीं सुनाई दिया, जिसका चीर हरण हो चुका है। सभी गोपियां जिस स्थिति में थी, गोविंद से मिलने के लिए भागी। बहुतों ने रोकने की चेष्टा की पर रुक न सकी। गंगा की धारा गोमुख से चलती है, गोमुख से निकलती है तो अपने प्रियतम सागर को पाकर ही विश्राम लेती है। अगर गंगा की धारा में छोटे मोटे पत्थर भी मिल जाते हैं, उसे भी वे बहा के लेके चली जाती हैं। उसी तरह से जब गोपियां जा रही है तो छोटे मोटे पत्थर तो है नहीं, लेकिन पति ने अगर रोकने की चेष्टा की तो पति की भी बात नहीं सुनती। आज अपनी देह का मान ही भूल गई है गोपियां, किसी के रोके नहीं रुकती, क्योंकि बंसी की तान सुन के गोविंद ने सबका मन मोह लिया है। एक गोपी तो कमरे में बैठी थी,
और जैसे ही बंसी की तान सुनाई दी, वो जाने की कोशिश की तो उसके पति ने बाहर से सिकड़ी लगा दी, ताले में बंद कर दिया। तो गोपी कहती है धिक्कार है इस शरीर का कि जो गोविंद के महाराज में ना जा सके। मैं कितनी बड़ी अभागिन हूं जो उस महाराज में मैं नहीं पहुंच सकती। आज जो गोपियां गई हैं उन्हें गोविंद के साथ महाराज का आनंद मिलेगा। धिक्कार है इसी शरीर की। पति ने बाहर से सिकड़ी लगा दी, लेकिन उस गोपी ने पद्मासन लगाया और जो ध्यान किया तो ताला बंद का बंद और उस गोविंद के महाराज में वह पहुंच गई। गोविंद का चिंतन करते करते चहुर्गुणमयं देहं सद्या प्रचेण वंदना। उसने देहाग्नि में अपने त्रिगुणात्मक देह को त्यागा और दिव्य वपु धारण करके उस दिव्य महाराज में सर्वप्रथम पहुंच गई, जिसको उसके पति ने बंद कर दिया। परीक्षित कहते हैं सुखदेव भगवान से कि भगवान इन गोपियों की इतनी ऊंची स्थिति कैसे हो गई। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित, गोपियां कोई साधारण सी स्त्रियां नहीं है। गोपियां कोई साधारण सी स्त्रियां नहीं है। बड़े बड़े वीतराग संत दंड कारण में विचरण करते हैं और वही वे श्री राम भक्त के रूप में और ऋषि मुनि जो है, जो गोपियां हैं, उन्हीं का रूप धर के वे आज गोपियां महाराज में जा रही है। वे उनकी स्थिति गोपी की है, लेकिन कहते हैं कि बन गोपियन के भेष में पहुंचे जाए महेश। उस महाराज में भोलेनाथ स्त्री का वेश बना के, गोपी का वेश बना के पहुंचे हैं, क्योंकि वहां पुरुष प्रवेश वर्जित था। बताइए, ऐसी महाराज जहां जाने के लिए स्वयं भोलेनाथ गोपियों का वेश धारण करके अनेक उच्च कोटि के संत महात्मा गोपियां बनकर आए हैं और इस दिव्य महाराज के रस का रसास्वादन करने के लिए जो भी प्रतीक्षारत थे, तो आज किसी के रोके कैसे रुक सकते हैं। गोभी इंद्रिय है कृष्ण रसम पीवती इति गोपी। जो निरंतर कृष्ण रस का पान करे, ये वही गोपियां हैं। और गोपियों के पहुंचते ही भगवान ने सबका स्वागत किया। स्वागतम 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 स्वागतम। गोविंद जी कहते हैं गोपियों को देख के, आइए गोपियों, तुम्हारा स्वागत है इस महाराज में।